गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। कक्षा में दो छात्र छात्राएं आपस में बहस कर रहे थे। लता का कहना था कि मैं रोज इसी जगह पर बैठती हूँ, आज भी यहीं बैठूंगी। परंतु लड़का कह रहा था तुषार कि मैं यहाँ पर बैठूंगा, मुझे भी यहाँ बैठने का अधिकार है ना। ठीक उसी समय शिक्षिका कक्षा में आई और दोनों विद्यार्थियों से बहस का कारण पूछा। दोनों की बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थियों को विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। किसी के लिए भी कक्षा में बैठने का कोई विशेष स्थान नहीं है, मतलब एक विशेष स्थान किसी को नहीं मिला है। इसलिए कोई भी विद्यार्थी कक्षा में कहीं भी बैठकर अध्ययन कर सकता है। इसीलिए लता तुषार के स्थान पर और तुषार लता के स्थान पर बैठने के लिए तैयार हुए। क्योंकि तुषार आज कक्षा में पहले आया है, इसलिए उसे अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी बैठने का अधिकार है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है आप लोगों को अधिकार के बारे में बताने का। ठीक, देखिए पिछले अध्याय में हमने संविधान के बारे में पढ़ा कि संविधान में क्या हुआ था। फिर संविधान जो है वो नियमों का लेखा जोखा है, उसमें देश में जितने भी नियम कानून है वो उसमें पूरी तरह से लिखा हुआ है। इस अध्याय में हम संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है ना। हमारे संविधान में सभी नागरिकों के कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसको क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये अधिकार निम्नलिखित, पहला है समानता का अधिकार। क्या समानता का अधिकार का मतलब क्या है, सभी क्या है समान रूप से रह सकते हैं, किसी चीज का उपयोग कर सकते हैं, समानता। इस मौलिक अधिकार का अर्थ है देश के कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं। कुछ समय पहले एक अधिकारी पर अपराध के संबंध में मुकदमा चला। तब तक मामला अदालत में था, उन्हें सामान्य नागरिक की तरह अदालत में जाना पड़ता था। एक अधिकारी, देखो है ना, एक अधिकारी पर क्या हुआ, अपराध के संबंध में मुकदमा चला, तो वो अधिकारी के रूप में न्यायालय में नहीं जाते थे, वो सामान्य नागरिक जो होते हैं ना, उसी तरह वो सामान्य नागरिक के रूप में न्यायालय जाते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी अधिकारी या राजनीतिक मतलब जो नेता लोग हैं, अपने पद का प्रभाव दिखाकर अदालत को प्रभावित कर सके, है ना। संविधान में देश के सभी नागरिकों के लिए समता की बात कही गई है। समता मतलब समानता। उदाहरण के लिए नौकरी में, चाहे वह सरकारी नौकरी हो या गैर सरकारी, व्यक्ति को जाति धर्म के आधार पर कोई यह नहीं कह सकता कि आप किसी जाति विशेष के हैं इसलिए आपको नौकरी प्रदान नहीं की जाएगी। चाहे वो कोई भी धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी, या फिर कोई भी जाति के हो, उनको यह नहीं कहा जा सकता कि वह इस जॉब के लिए क्या है, सक्षम नहीं है ना। यहाँ क्या देखा जाता है, योग्यता देखा जाता है। संविधान में छुआछूत को कानूनी रूप से अपराध घोषित किया गया है। किसी भी नागरिक को सार्वजनिक संस्थाओं जैसे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, दर्शनीय स्थल, इमारतों, पर्यटन स्थल में प्रवेश एवं इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता, है ना। पहले के समय में खूब छुआछूत का भाव था, अब वो नहीं है। यह समता के कौन से अधिकारों पर चर्चा की गई, संविधान की उद्देशिका में समता के बारे में क्या कहा गया है, देखते हैं। तो इसमें संविधान में क्या है, जो समानता का अधिकार है ना, उसकी बात कही गई है कि किसी भी धर्म जाति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दो व्यक्तियों के स्वभाव, चरित्र और दृष्टिकोण में अंतर होता है ना। भले वो दोनों भाई क्यों न हो, उनके स्वभाव में अंतर होता है, उनके व्यवहार में होता है, उनकी सोच में अंतर होता है, अतः उनके क्रियाकलापों में भिन्नता होती है।
सभी व्यक्ति एक ही व्यवसाय व विचार में रुचि नहीं रख सकते हैं। उन्हें इच्छानुसार मौके नहीं मिलते, अतः उन्हें अपने विचार, निवास, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है। हमारे संविधान में व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। उसे मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को उसे देश के कानून के अनुसार एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी अपराध के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अगर उसका अपराध है ना, उसने अपराध किया है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है कि उसे पहले जानकारी दी जाए, फिर क्या बनाते हैं पुलिस लोग, क्या बोलते हैं रे, तो वो बनाया जाता है, फिर उनको दिया जाता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी आने जाने का एवं निवास करने का अधिकार है। इसीलिए भारत में दूसरे दूसरे राज्यों के लोग भी दूसरे राज्यों में भी निवास करते हैं, क्योंकि वो भारत के लोग हैं, इसलिए भारत के किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ से अधिकांश व्यक्ति काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। इस प्रकार दूसरे राज्यों से कई व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आकर निवास करते हैं। आज के लिए इतना ही।